पर्सनल वाकया सुनाता हूँ। ये कोई 8 साल पुरानी बात, ठीक है। 2016 में एक मूवी आई थी मालिक। वो मूवी ISPR आपका ट्वीट पड़ा है बड़ा वो मूवी ISPR ने बनाई थी और उस वक्त मेजर जनरल जो थे, बल्कि आसिम सलीम बाजवा, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जो थे वो ISPR, वो अल मारूफ पापा जॉन पिज़्ज़ा वाले, तो उन्होंने एक मूवी बनाई थी आशर अजीम से मिलके, जो PTV के बड़े मारूफ एक्टर हैं और आजकल अमेरिका में जलावतनी अख्तियार किए हुए, यहाँ से भाग कर कनाडा में है, कनाडा में धुआं ड्रामा वाले वो भी धुआं मार के बाद चलेंगे। पर ये है कि जब ये मूवी आई मालिक ISPR के तावन से तो उस मूवी के अंदर प्रोपेगेंडा किया गया, सियासतदानों के खिलाफ, सियासी जमातों के खिलाफ नफरत पैदा की गई। एक सिंध का वजीर आला दिखाया गया जो अपने वजारत आला के जो सरकारी रिहाइशगाह है उसके बेडरूम में एक बच्ची का रेप कर देता है और फिर बाद में उसकी बच्ची का एक जो भाई होता है, वो कबायली होते हैं, वो किसी तरह उस घर में आ जाता है, वजीर आला हाउस में आ जाता है और जब उसे मारने लगता है तो एक रिटायर्ड मेजर जो सिक्योरिटी कंपनी चला रहा होता है, जो आशर अजीम होता है, वो उसको गोली मार के मार देता है, उसको वो जख्मी करके नीचे गिरा देता है। और वो बाद में वजीर आला जो है गुस्से से वो जो गिरा हुआ हमलावर होता है उसको गोलियां मार के कहता है कि तुम्हारी बहन तो मेरे पास अपनी मर्जी से आई थी, तुम्हें खुश होना चाहिए था कि वजीर आला के पास वो आई है। इतना मतलब कि घिनौना किस्म का डायलॉग, घटिया किस्म का डायलॉग और किरदार बनाया गया सियासतदानों की अक्कासी करने के लिए। और फिर वो मेजर क्या करता है, जब वो ये डायलॉग बोलता है तो मेजर जो है वो गुस्से से वजीर आला को गोलियां मारता है खुद और उसको भी मार देता है। और फिर सीन ये बनता है कि शायद दहशतगर्द की गोलियों से वजीर आला मर गया और मेजर साहब की गोलियों से जो है वो दहशतगर्द मर गया और कहानी मुक गई उधर। मगर मैं बच्चों के साथ फिल्म देख रहा था, मेरे घर वालों ने तालियां बजाई उस मेजर के लिए, लेकिन मैं परेशान हो गया कि कुछ अर्सा पहले एक पंजाब के गवर्नर को उनके सरकारी बावर्दी गार्ड ने सरकारी असला इस्तेमाल करके गोलियां मार के मार दिया। ठीक है, तो ये किस किस्म का पैगाम ग्लोरीफाई किया गया था कि ये सियासतदान इतने घटिया हैं, इतने कमतर हैं कि इनके ये दे डिजर्व दिस। मतलब ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के ISPR की एक मूवी थी और जो सेंसर बोर्ड के अंदर नून लीग वाले भी बैठे थे, ISPR के लोग थे, ISI एजेंसियों के लोग थे, उन्होंने बजाय जबरदस्ती ये फिल्म मंजूर करवाई सेंसर बोर्ड से। और जो नून लीग के जो बुज़दिल लोग थे, जो ब्यूरोक्रेट थे, कुछ जर्नलिस्ट भी थे, वो शायद या तो उस इजलास में शरीक नहीं हुए, उन्हें बताया नहीं गया, या फिर वो बोल नहीं सके कि भाई ये कैसी मूवी आपने बनाई है। वो चल गई, वो मूवी चलाई जब कुछ सिनेमा में, मैंने भी देखी, मैंने बाद में दोबारा जाके देखी फैमिली से हट के, मेरे साथ जर्नलिस्ट वहीद मुराद साहब थे, उनको साथ बिठा के। तो फिर हमने उस पर एक प्रोग्राम किया, वक्त न्यूज़ टेलीविजन पे हमने एक प्रोग्राम किया। प्रोग्राम में मैंने आशर अजीम को बुलाया, मैंने जो सेंसर बोर्ड का मेंबर था, नून लीग वाला कोई था, उसको बुलाया, वो दोनों भाग गए, आशर अजीम भी भाग गया। और स्टूडियो के अंदर हमारे साथ वो कयूम सदीकी साहब थे एज ए गेस्ट, वो बैठे हुए थे। और जब आप दोस्त हुआ करते, जब वो रिपोर्ट मैंने चलाना शुरू की इस मूवी के बारे में और बताना शुरू किया कि ये मूवी एक साजिश है सियासतदानों और जमहूरियत के खिलाफ, तो लाइव नशरियात थी लाहौर से, वक्त न्यूज़ टेलीविजन की वो नशरियात कट कर दी गई, बंद कर दी गई और इश्तिहार चलना शुरू हो गए। और हम इंतजार कर रहे हैं आप दोबारा हमारी तरफ आएंगे। वो पूरा 1 घंटा हम बैठे रहे स्टूडियो में, बल्कि डेस्क पे जाते रहे, वापस नहीं आई वो लाइव नशरियात और नहीं चलने देगी। पैसा तो कमा लिया ना बाद में। अब देखिए पता नहीं वो कौन सा किसका इश्तिहार था, आपको पता है इश्तिहार भी कैसे होते हैं उस पर। तो बाद में मैंने फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से बात की, शेख रशीद साहब थे, मैंने कहा ये आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्यों आपने नशरियात बंद, हम तो हुकूमत को ही जानते। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, और बल्कि उन्होंने भी कहा कि मैं इस फिल्म को नोटिस लेता हूँ। और बाद में वो फिल्म पहले सिंध में पहले बैन हो चुकी थी, क्योंकि बज़ाहिर वो बेनज़ीर की तस्वीर भी थी उस बेडरूम में जहाँ पे लड़की का रेप हो रहा था। फिर वो वफाकी हुकूमत ने भी उसको बैन कर दिया और बज़ाहिर फिर ये आशर अजीम का झगड़ा हुआ और वो बाहर चले गए और मूवी नहीं चल सकी। बताने की बात यह है कि उस मूवी का जो ओपनिंग सीन था वो बड़ा खतरनाक था। उस ओपनिंग सीन में वो जो निजी सिक्योरिटी कंपनी का मैनेजर साहब थे, उनकी कंपनी थी, वो जज के हाउस को शायद गार्ड कर रही थी। उसमें एक शहरी दीवार फलांग के जज के बेडरूम में घुस जाता है, जज को जगा के कहता है तुम एक सरकारी मुलाजिम हो, तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम अवाम को जवाबदेह हो, और तुम्हें अगर तुम फैसले सही नहीं करोगे और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो ये अवाम जो है तुम्हें डिसमिस कर देगी, तुम्हारे नौकरी से बरतरफ कर देगी। वो जो बेडरूम में शहरी बैठा हुआ दिखाया, उस वक्त वो जज की वीडियो बाहर सिक्योरिटी कंपनी की गाड़ी के टीवी स्क्रीन पे नजर आ रही थी। मींस के सिक्योरिटी कंपनी वाले खुद जज को मॉनिटर भी कर रहे थे। तो मुझे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का वो याद आ गया
कि जिसमें एक जज अच्छा, के वो कमरे से बेडरूम से वीडियो कैमरा बरामद हुए थे। तो बहरहाल एंड उसका ये होता है कि जनाब वो उसको जज को कहता है कि 15 दिनों में ये फैसले करो वरना मैं तुम्हें हटा दूंगा। अच्छा, ये माइंडसेट देखें। और आशर अजीम इस्तेमाल हुआ, वो एक आलाकार था, वो पैसों की खातर उसने अपना ज़मीर, अपना ईमान और अपने नजरियात को ISPR को बेचा और ISPR ने खरीदे और इतनी घिनौनी और घटिया फिल्म ये बनाई गई। ये भी हो सकता है पैसे की खातिर ना किया हो, वो उस वक्त उनका माइंडसेट ही हो, माइंडसेट हो या दबाव था या जो भी था, आशर अजीम साहब इस्तेमाल हुए और बड़ी घटिया और घिनौनी किस्म की फिल्म बनाई और लोगों के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश की। और वो जो मैंने आपको मंजर बताया ना वज़ीर आला के मारने का, वो अगर कोई आम आदमी ये फिल्म बनाता तो वो जेल में जाता, ठीक है, रियासत के खिलाफ बगावत का उस पर इल्जाम लगता। लेकिन क्योंकि ISPR की बनी मूवी थी, नवाज शरीफ को इतनी हिम्मत नहीं थी। सर कहते हैं आजादी अदारे राय पे पाबंदी लगा। नहीं, ऐसी मूवीज के ऊपर तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना, जिसमें फौज जो है उसको सियासी सरगर्मियां करने की इजाजत ही नहीं है और वो फिल्में बना के अपनी रियासत और हुकूमत के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है लोगों में। तो वो फिल्म आज भी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप देख के आपको खौफ आएगा कि किस किस्म के लोग माजी में साजिशें करते हैं। मैंने एक दिन कोशिश की थी जब ये आई थी मूवी देखने की और मुझे इसका समझ और भाई जब इसका जो है ना, इसका ताल्लुक बराह रास्त उस बात से जो जस्टिस मंसूर अली शाह कर रहे हैं कि जज जो हैं उनको रियासत का 24 घंटे का मुलाजम नहीं कहा जा सकता। पूरी दुनिया की उन्होंने मिसालें दी और ये मूवी वो माइंड सेट है जो अब 26वीं यानी तरमीम के बाद नजर आता है और जिसको जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेनकाब किया। और इसमें